नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो आजमाइश की जा रही है अपने पाले में जनता को करने के लिए जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि अब तारीख काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, क्योंकि 28 अक्टूबर को ही पहले चरण का मतदान होना है और 26 अक्टूबर तक प्रचार का भोंपू जो है वो भी बंद हो जाएगा। तो फिलहाल बिहार में एनडीए की क्या कुछ स्थिति है, एनडीए गठबंधन किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहा है, उनके नेताओं की क्या रणनीति है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सबसे पहले तो आपसे मेरा यही सवाल है कि हमने सुना कि कल आप बीजेपी के वॉर रूम गए थे, वहाँ पे आपने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। वहां जाकर आपको क्या लगा, बीजेपी की क्या तैयारी है और बड़े नेता किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? देखिए शिप्रा, आपने सही कहा। मैंने कल रात बीजेपी के वॉर रूम को देखा जी। और मैं यह समझना चाहता था कि बाहर जितनी बातें हैं अंदर खाने में क्या है जी। तो देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी की जो तैयारी है वो तैयारी इस बात की है कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार की सत्ता हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। मतलब सत्ता एनडीए के पास होनी चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। यह तैयारी दिखी हमें जी। देखिए, वॉर रूम में बड़े लेवल पर काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें कहीं कोई शक शुबहा नहीं दिखा कि बीजेपी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही है जी। बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने इस बात को देखा कि वहाँ जिस तरीके से तैयारी चल रही थी, जिस तरीके से लोगों से संवाद किया जा रहा था, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो टेलीफोनिक हो, बीजेपी ने उन क्षेत्रों को भी फोकस कर रखा है जहाँ जेडीयू चुनाव लड़ रही है। मतलब बीजेपी यह चाहती है कि नुकसान नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, सीटों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बाहर जितनी बातें हैं कि बीजेपी से कम सीटें आएंगी या बीजेपी से अधिक सीटें आएंगी या बीजेपी के बराबर सीटें आएंगी, बीजेपी इस तैयारी में लगी है कि नीतीश कुमार को भी पूरी सीटें आए। अब संख्या क्या होगी क्या नहीं होगी यह अलग बात है। बीजेपी का यह मानना है कि देखिए, किसी की बगावत, किसी का विद्रोह कर चुनाव लड़ जाना बड़ी पार्टियों में ऐसा होता रहा है। लेकिन बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, संगठन है और इनके कार्यकर्ता बागी होने वालों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो हमने ये देखा कल रात में कि जेडीयू जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है वहां भी बीजेपी के वॉर रूम से जो बीजेपी की बूथ लेवल कमेटी है और जो उनके सदस्य हैं उनके साथ लगातार संवाद हो रहा है और उन्हें यह बात सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है कि आपके क्षेत्र से जेडीयू की जीत सुनिश्चित होनी चाहिए, कोई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो बातें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हल्ला गुदाल चल रहा है, भीड़ को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। तो देखिए, जो वॉर रूम में एक्सपर्ट बैठे थे, देखिए मैं लाइव सिटीज का कोई पूर्वानुमान नहीं बता रहा हूँ, कोई ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बीजेपी की समझ ये है कि जो हल्ला गुदाल और भीड़ आप देख रहे हैं इसके कई मायने हैं और बीजेपी अपनी जीत के प्रति, मतलब एनडीए की जीत के प्रति बहुत ही निश्चिंत है। बीजेपी का मानना है कि आप उस तबके को नहीं पढ़ पा रहे हैं जो तबका बोल नहीं रहा है, मतलब साइलेंट वोटर, उस तबके को नहीं पढ़ पा रहे हैं जो नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं। बीजेपी के वॉर रूम में यह बात समझी जा रही है, सुनी जा रही है कि नीतीश कुमार के वोटर जो हैं बोलते नहीं हैं। यदि आपने भी ओपिनियन पोल देखा होगा, आपने यदि पब्लिक ओपिनियन देखा होगा, तो उनमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सीधे तौर पर कहते हैं कि या तो हमें मोदी को वोट करना है, या तो हमें नीतीश को वोट करना है, या तो हमें तेजस्वी को वोट करना है, या फिर चिराग की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो बोलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो नहीं बोलने वाले लोग हैं, बीजेपी के वॉर रूम की यह रीडिंग है कि करीब 10% ऐसे मतदाता हैं जो साइलेंट वोटर हैं। अच्छा। और यही हमें चुनाव जिताने वाले हैं, यही हमें चुनाव जिताने वाले हैं।
और ये नीतीश कुमार के वोटर हैं, यह भी इनकी समझ है। तो इनका ये मानना है कि देखिए बिहार में संघर्ष जरूर है, प्रत्येक चुनाव में संघर्ष होता है, लेकिन कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार को मजबूती दी जा रही है, नीतीश कुमार के साथ ही चलना है। और जब सभी स्तरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी यह बात स्पष्ट की जा चुकी है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार चलेगा, तो फिर भाजपा को सोचने की जरूरत नहीं है। और नीतीश कुमार मजबूत होंगे ये बीजेपी मानती है। हाँ, यह जरूर मानती है कि इस चुनाव में संघर्ष है, प्रत्येक चुनाव में संघर्ष होता है, और चुनाव जैसा भी हो संघर्ष के रूप में ही हम लेते हैं। और आगे यह भी देखा जा रहा है कि 2015 में जो चूक हो गई थी, ठीक है, तब नीतीश कुमार दूसरे तरफ थे जी। और उनका यह भी मानना है, देखिए अमित शाह ने 2019 की एक रैली में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव के बारे में एक टिप्पणी कर दी थी कि बिहार में 3 शक्तियां हैं जी। बिहार में 3 शक्तियों में लालू यादव हैं, बीजेपी है और नीतीश कुमार हैं। तो जिधर नीतीश कुमार होते हैं जीत उधर हो जाती है। तो बीजेपी अब भी मान रही है कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ हैं तो हम जीत रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ मुद्दे हो सकते हैं, कुछ नाराजगी हो सकती है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी के वॉर रूम की तैयारियों को देखकर यह लगा कि कंफ्यूजन नहीं है। यदि कोई कंफ्यूजन कभी रहा भी होगा तो इसे दूर कर दिया गया है। और बीजेपी जेडीयू को जिताने में लगी है, और वहां से इनपुट यह मिला कि जेडीयू बीजेपी को जिताने में लगी है। मतलब साझा कैंपेनिंग जो है दोनों की तरफ से किया जा रहा है, ताकि रिजल्ट जो है एनडीए के पक्ष में आए। खैर, अब बात पीएम नरेंद्र मोदी की। कल ही हम उनकी जो सभा थी उस पर हम बातचीत कर रहे थे। मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या लगता है परिवर्तन इसमें होगा, जो बोल रहे हैं वोटर्स पे असर होगा, तो आपने कहा था कि कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। तो पीएम मोदी के सभा से क्या संदेश लोगों के बीच गया है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन होने वाला है? देखिए, नरेंद्र मोदी ने तो एक बात स्पष्ट कर दी ना कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे, चुनाव हम जीतेंगे और नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। और जिस लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उससे यह दिखाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी के दिल में नीतीश कुमार है। अब देखिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने और किस बात को भाजपा पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ मेरे काम करने का अनुभव 3.5 वर्षों का 4 वर्षों का है। बीच में उस समय तो आपको पता ही है उधर चले गए थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से हम नीतीश कुमार के साथ हुए हैं, हमने बिहार को डबल ट्रिपल और इससे भी अधिक रफ्तार में डेवलपमेंट देने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों हम लोग मिलते हैं और बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं। पहले यूपीए जो है बिहार के विकास को रोकने की कोशिश कर रही थी, हालांकि तेजस्वी यादव ने उसका जवाब अलग दिया। तो नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार रहेंगे तो बिहार का विकास ज़्यादा तेजी से हो पाएगा, हम दोनों साथ रहेंगे, इसलिए यह जरूरी है। तो ये नीतीश कुमार के पक्ष में नरेंद्र मोदी का बयान अब भाजपा इसे अपने संगठन के निचले स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और पूरी बिहार इकाई नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, इसलिए नीतीश कुमार की जीत हार के साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए एनडीए के प्रचार को हम लोग सभी देख पा रहे हैं और जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, सभी जितने भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के वो यहाँ बिहार में कैंप लगाए हुए हैं। अभी कैसा आपको उनका प्रचार लग रहा है? क्योंकि पहले जो हमने देखा था कि अलग अलग कैंपेनिंग हो रही थी, जो पोस्टर लग रहे थे उसमें सिंगल नेताओं की फोटोज लग रही थी, अब कैसा लग रहा है आपको? देखिए, इसमें बदलाव आया। यदि कल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा देखे होंगे तो वहाँ जो सबसे बड़ा पोस्टर लगा था स्टेज पर, उसमें मुकेश सहनी तक को शामिल किया गया था। मुकेश सहनी को जगह भी मिली थी। और कल सुबह ही अखबारों में एक विज्ञापन आया, फुल पेज का विज्ञापन था जेडीयू का, लेकिन उसमें लिखा था कि एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कीजिए, वोट कीजिए। मतलब जेडीयू ने पहल करी। इसके बाद आपने देखिए मनोज तिवारी ने एक गाना गाया, उसमें भी बीजेपी के प्रचार के लिए या एनडीए के प्रचार के लिए, उसमें भी नीतीश कुमार दिखाई पड़े। तो अब इन चीजों को दूर करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी का विज्ञापन हो या जेडीयू का विज्ञापन हो, सबों को शामिल किया जा रहा है और उन्हें साथ लेकर, ताकि यह दिखाई पड़े कि बिहार में एकजुटता है और हम लोग साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमने बात की बीजेपी जेडीयू की, लेकिन इसके अलावा भी बिहार
एनडीए में 2 और पार्टी है, हम और वीआईपी, उनको लेकर क्या ख्याल लग रहा है, क्या लग रहा है, उनका ख्याल रख पा रही है बीजेपी या फिर पूरा का पूरा एनडीए? देखिए, वीआईपी तो बीजेपी के खाते से आई, हमको जेडीयू के खाते में मान लिया गया। जैसा मैंने पहले बताया कि कल प्रधानमंत्री के स्टेज पर मुकेश सहनी की तस्वीर लगाई गई, उन्हें संबोधन का मौका मिला। चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशलक्षेम भी पूछा। गया में जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार पहले सभा कर चुके हैं, जेपी नड्डा पहले सभा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कल संबोधित करने गए थे। तो अब क्या है, जिस तरीके से बिहार की लड़ाई है, लड़ाई तो कठिन है ही, लड़ाई संघर्षपूर्ण भी है। तो बीजेपी और जेडीयू चाहे अपने पाले के वीआईपी हो चाहे हम हो, उनकी सीटों को भी गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए उन्हें भी हर तरीके का विटामिन सी, विटामिन डी जो भी जरूरत है वह दी जा रही है। अब यदि आप वीआईपी के ही देखिए, सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, हाँ, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के स्तर पर मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव, जो पहले सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हुआ करते थे, उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि मुकेश सहनी को जीत दिलानी आपकी जिम्मेवारी है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ओर से ठीक इसी प्रकार से, जैसे देखिए जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, 28 तारीख को वोट है, तो वहां भी नीतीश कुमार ने सभा की और नीतीश कुमार ने जो पहले बातें हुई वो बात अलग है, लेकिन अब दोनों तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि पता है कि यदि थोड़ी सी चूक हुई तो क्या हो जाएगा बिहार में। हाँ, और बीजेपी को भी लगने लगा है कि उनकी थोड़ी सी चूक बिहार में सरकार पर सवाल पैदा कर सकती है, बिहार में अगली सरकार पर। तो इस चूक से बचने के लिए बिहार कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। देखिए, नीतीश कुमार का कमजोर होना बीजेपी के फायदे में नहीं है। बीजेपी को यह बात समझ में आ चुकी है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए, और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि बीजेपी कमजोर होती है तो नहीं, बीजेपी को कमजोर वो क्यों करना चाहेंगे, वो खुद नहीं होना चाहेंगे। इसलिए बीजेपी ने यह तय कर लिया, प्लान सेट है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने देना है, बिहार को कैसे जीतना है इसको लेकर ये बातों में हमने तैयारी देखी है। हम अपने व्यूअर्स को फिर से स्पष्ट कर दें कि हमने जो देखा और आपको बताया वो बीजेपी की बात है। इसे कतई आप लाइव सिटीज का ओपिनियन पोल मत मान लीजिएगा, ये लाइव सिटीज का निष्कर्ष मत मान लीजिएगा। जब आपको हम बताएंगे कि क्या होने जा रहा है तो फिर हम बताएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब जो देखने को मिल रहा है, चुनाव की तारीखें नजदीक हैं, तो उससे पहले अब कहीं ना कहीं बिहार एनडीए एकजुट होकर इस चुनाव को फतह करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए तैयारी जो है सबको साथ में लेकर चलने की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।